यार मनी इन द बैंक चैलेंज के लिए लोग पूछ रहे हैं कि मनी इन द बैंक वाली वीडियो का चैलेंज कहाँ गया, उसमें सैमी ज़ेन तो जीता ही नहीं, तो फिर तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आई एम लाइक यार मनी इन द बैंक के बाद जो मैंने वीडियो डाली थी वो देखो ना, उस पर मैंने बोला है कि क्योंकि थ्योरी जीता है बीच में आके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आपके साथ धोखा किया है, तो एक चांस तो मेरा भी बनता है, तो इसीलिए देयर इज नो चैलेंज बॉयज। एंड कम ऑन यार, क्या 10 तारीफ कहाँ से लाऊंगा मैं ऑल एलीट रेसलिंग की? गिन चुन के 2 तारीफें मिली थी और उस पर वीडियो नहीं बन पाती। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन। आज के कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सलीक सईद ने लिखा है कि केनी ओमेगा इज एक्चुअली अ स्पोर्ट्स एंटरटेनर इन नॉर्थ अमेरिकन रेसलिंग इंडस्ट्री। सी हिज कैरेक्टर वर्क एंड हिज इन रिंग स्टाइल ड्यूरिंग हिज रन एज ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन। इन फैक्ट हिज promo also sometimes used to sound like as if he is going to full WWE style with just unscripted benefit. And if I'm not wrong, मैंने ये चीज़ शायद कही है, आई थिंक टाइटल रेन ख़त्म होने के बाद मैंने ये चीज़ बताई थी या कही थी कि केनी ओमेगा का जो पूरा कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं WWE इंस्पायर्ड लग रहा था। बिकॉज ऑफकोर्स वो बनता है, बिकॉज अगर आप कंपनी के चैंपियन हो और टेलीविजन पर आ रहे हो तो आपको स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के जोन में आपको झुकना पड़ेगा। केनी ओमेगा का लाइक मेन एडवांटेज यही था कि वो ये चीज़ परफॉर्म भी कर सकते थे और साथ ही साथ वो रेसलिंग मैच भी दे सकते थे लंबे वाले, क्योंकि उनके पास वो क्रिएटिव फ्रीडम था। तो इसीलिए केनी ओमेगा का वो रन लोगों को स्पेशल लगा था। एंड अगर आप वही चीज़ हैंगमैन पेज से कंपेयर करोगे, उनके रन से कंपेयर करोगे, यू विल रियलाइज कि डिफरेंस क्या होता है जब एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर चैंपियन बनता है और जब एक रेसलर चैंपियन बनता है। पीपल विल मिस केनी ओमेगा एज चैंपियन बट पीपल वोंट मिस हैंगमैन पेज एज चैंपियन। इनफैक्ट हैंगमैन पेज खुद नहीं करते होंगे। अभी रिसेंट के डायनामाइट में देखा था कैसे बैक स्टेज में आराम से बेहोशी की हालत में बेचारे हैंगमैन पेज घूम रहे हैं। तो देखो, स्पोर्ट्स एंटरटेनर बन के चैंपियन बनने का फायदा तो मिलता ही है, और केनी ओमेगा के पास डबल एडवांटेज ये कि वो रिंग के अंदर भी बढ़िया है। तो बस उसको स्पोर्ट्स एंटरटेनिंग पे ध्यान देना था और वो उसने दे दिया। सेथ एवंस ने लिखा है कि रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग इज सो फॉरगेटेबल, नेवर इमेजिन्ड ऐसा होगा, कंपेयरिंग इट टू गोल्डबर्ग वर्सेस केओ, फील्ड, बॉबी, ड्रू। ये मेरे को भी अभी जब मैं पिछली वीडियो बना रहा था तो उसमें जब मैंने रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग बोला ना, एक बार को मेरे अंदर डाउट आया, वेट रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग हुआ भी था क्या? नहीं हुआ था। भूल मत चेतन, भूल मत। गोल्डबर्ग वर्सेस इवन ड्रू मैकिंटायर जो कि रॉयल रंबल में देखने को मिला था, वो अभी तक मेरे को क्रिस्टल क्लियर याद है कि क्या क्या हुआ था। उसके पहले के प्रोमो याद है, बट समहाउ रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग विच वाज अ बिग डील, मैं भी शायद से उसको भूल रहा हूँ। तो मेरे लिए भी एटलीस्ट ये अनपॉपुलर होगा, बिकॉज मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग हो सकता है कि ना इसको फॉरगेटेबल मान रहे हो सकता है कि उनको ये चीज़ें क्लियरली याद हो। बट फॉर मी आई थिंक यू आर राइट, गोल्डबर्ग वर्सेस फील्ड और इवन ड्रू एंड बॉबी लैशली, ये वाले ज़्यादा मेमोरेबल थे। अजय कुमार ने लिखा है कि तुम रोमन का थीम सॉन्ग कब गाओगे? 5 बार एज यू प्रोमिस, इफ रोमन वर्सेस ब्रॉक हैपन नाउ कंप्लीट योर प्रॉमिस। यार ये तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि रोमन वर्सेस ब्रॉक के लिए मैं वेट इसीलिए कर रहा था कि क्या पता समर स्लैम से पहले कुछ हो जाए और ये ट्रिपल थ्रेट बन जाए और मेरा चैलेंज खत्म हो जाए। क्योंकि मेरा तो चैलेंज ये था ना कि ये दोनों फेस टू फेस 1-on-1 में मैच नहीं होगा। अब क्योंकि हो ही रहा है, कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, देन क्या चेंज कर सकते, करनी पड़ेगी अब स्टिपुलेशन। और क्या, समर स्लैम से पहले डाल देंगे भाई वीडियो। आरफ पिथाया ने लिखा है कि समर स्लैम बेली कंफर्म रिटर्निंग, व्हाट्स योर रिएक्शन चेतु? फर्स्ट ऑफ ऑल चेतु ब्रो नाम को थोड़ा ढंग से लेना सीखो। इट्स नॉट चेतु, इट्स चेतुआ। भूल गए क्या? MMM में हूँ मैं। तो समर स्लैम में बेली का रिटर्न कंफर्म मेरे को नहीं पता कि भाई हुआ है नहीं। मैं तो जब तक दिखेगी नहीं, जब तक बेली का थीम सॉन्ग बजेगा नहीं, मैं तो नहीं मानने वाला। और किस में आएगी? बियांका बेलेयर के मैच में आएगी क्या? दैट वुड बी वेरी वियर्ड, बिकॉज जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो स्मैकडाउन में ही आनी चाहिए, बिकॉज स्मैकडाउन में ही उसकी कमी खल रही है। और स्मैकडाउन का मैच है रोंडा राउजी एंड लिव मॉर्गन का। तो अगर लिव मॉर्गन को बजाने आ रही है देन आई एम ऑल फॉर इट। मतलब क्या हीट मिलेगी ना अगर लिव मॉर्गन को हरवा दिया बेली ने, तो ब्रो कहेंगे लोग ट्विटर पे तो बड़ा तारीफ करते हैं और यहाँ आके हरवा दिया, वाह बेटे। यू नो व्हाट आई वुड वांट कि बेली आए, रिटर्न करे फुल रिंग के अंदर, लिव मॉर्गन को बजा दे एंड देन से कि अब मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ एक मैच के लिए। लिव मॉर्गन कहेगी ओके आई एक्सेप्ट। बेली कहेंगी लेकिन मैं नहीं लड़ रही हूँ, मैं थोड़ा टाइम के बाद लड़ूंगी, अभी के लिए लड़ रही है शार्लेट फ्लेयर। ये तो पक्का फिर बेस्ट समर स्लैम मोमेंट बन जाएगा। इन्वर्टेड गेमर ने लिखा है कि आई वांट टू बी अ कमेंटेटर एट WWE। बाय द वे ये मैंने इसीलिए लिया है बिकॉज आई वांटेड टू कन्फेस समथिंग कि शायद मेरा भी कुछ ऐसे पहले सपना था कि मैं कमेंटेटर या फिर रिंग अनाउंसर बनना चाहता हूँ। बट मेरे को पता है क्या लगता है, ये क्यों आता है। इट्स नॉट कि हाँ भैया ये ड्रीम है, ना, चाहते तो हम भी रेसलर ही बनना है, लेकिन या तो फटती है या फिर सेल्फ अवेयर होते हैं कि भाई नहीं बन पाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सेफ साइड पे रहते हैं। टीवी पे दिख जाए रेसलर के सामने, रेसलर से मिल लें, इसीलिए सबसे सही जॉब कौन सी है?
कमेंटेटर एंड रिंग अनाउंसर तो क्यों ना वही बनते हैं, रेफरी ना 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 वो भी नहीं बनना भाई, उसमें भी तो बच जाते हैं कभी कभी, तो फिर उसको भी हम चूज नहीं करते, इसीलिए हम कमेंटेटर एंड रिंग अनाउंसर को ही पिक करते हैं। सासदीप ने लिखा है कि पीपल हेट थ्योरी बिकॉज वो हील है, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट करो, तुम्हारा कह रहे हो चेतन ब्रो। देखो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि देखो हम सब एक यूनिट है तो हम सपोर्ट करें उस बंदे को, क्योंकि उसको इतने बेचारे को हेट मिल रही है तो उसको अंदर से फील होना चाहिए ना कि कोई उसके साथ है, और क्यों ना वो हमारी गैंग हो जो उसके साथ हो तो अच्छा लगता है। मतलब मेरे को तो वैसे खुशी है कि चलो हाँ लोगों की तरफ से हेट मिल रही है, रिएक्शन वैसा मिल रहा है, लोग जितना कह रहे हैं ना कि थ्योरी ओवर नहीं है इसको हटाओ, उतना ही वो रिएक्शन दे रहे हैं और उसको ओवर कर बेचारों को समझ ही नहीं आता कैसे रेसलिंग, उनको तो वही है ना ऑल एलीट रेसलिंग वाली चीज के भैया दिस इज ऑसम होली शिट AEW, बस यही करना है, चाहे हील हो चाहे फेस हो डजंट मैटर। लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में हील होता क्या है थ्योरी को देख के, जब अभी तो खैर अभी तो डिल्यूजन में जीना चाह रहे हैं, वो जीने दो उन्हें, आज से 5 साल बाद उन्हें अपने आप पता चल जाएगा जब रोएंगे ना अरे थ्योरी का मैच क्यों नहीं हो रहा। सन्याम चाड्डा ने लिखा है कि ब्रो क्या WWE रॉ TV 14 पर होने पर सोनी नेटवर्क पर कुछ फर्क पड़ेगा? आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग बिकॉज यार जब ये TV 14 हो जाएगा यानी कि अडल्ट चीज़ें भी दिख सकती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि टीवी पर अडल्ट चीज़ें कटती हैं, इंडिया में तो स्पेशली कटती हैं, तो ऐसे में मेरे को इसीलिए लगता है कि पहले जो है WWE इंडिया में लाइव नहीं आती थी, क्योंकि लाइव अगर आ गई और कुछ दिख गया गलत सलत तो पोपट हो जाएगा, तो इसीलिए वो रिपीट टेलीकास्ट पे बाद के टाइम स्लॉट में एडिट करके आती थी। तो पॉसिबल है कि शायद कुछ चेंजेस हो, आई डोंट थिंक सो कि लाइव वाली चीज़ें हट सकती है, मे बी 5 मिनट का डिले डाल सकते हैं ये लोग, और उस डिले से क्या होगा जो भी चीज़ उन्हें लगेगा कि हाँ कटनी चाहिए या फिर कट सकती है उसको वो ऑलरेडी एडिट करके डालेंगे। सो दैट इज माई अजम्पशन। बाय द वे मेरे को तो लगता है पहली बार WWE इन जनरल ही कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाने वाली। KS फनपीडिया ने लिखा कि एवरीवन थिंक्स थ्योरी विल बी नेक्स्ट जॉन सीना बट आई थिंक थ्योरी विल बी नेक्स्ट रैंडी ऑर्टन बेस्ट हील। वेल हु सेड दैट, अभी तो शुरू हुआ है, यू नेवर नो, मे बी नेक्स्ट ईयर से थ्योरी कुड बी द बेस्ट बेबी फेस, बिकॉज जितनी आप ऑडियंस को हेट फैला सकते हो उतना आपके पास ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं उनको फेस में टर्न करने का, क्योंकि जब आपके पास न्यूट्रल ऑडियंस रहती है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आपने गैदर कर ली है एक ऑडियंस और उसको अपने अगेंस्ट कर लिया है तो फिर उसको फेस में टर्न, इट इज़ लाइक रैंडी ऑर्टन ओनली। रैंडी ऑर्टन ने कैसे जितने भी लोग उसको हेट करते थे पूरे के पूरे टर्न हो गए और अब सब रैंडी ऑर्टन को पसंद करते हैं, तो थ्योरी कैन डू दैट टू। अर्जुन ने लिखा है कि नाउ आई वांट टू सी बेली बिकम द मैनेजर ऑफ थ्योरी टू जस्ट सी हर रिटर्न। पेन तो है मेरी हंसी में, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या है भाई, थ्योरी मेरा फ्रेंड, बेली भी है ना, तो क्या मतलब मैं तो फिर इन्हीं की वीडियो डालता जाऊंगा कि भाई साहब इनको ही सपोर्ट करो, है ना। WWE के तो फिर तो 3 मिलियन के ऊपर इजीली व्यूअरशिप जाया करेगी जब 2 ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स एक साथ एक ही रिंग में होंगे। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखकर बताना, कमेंट में आप लिख के ये बताना कि आप एक रेसलर को एक चैंपियन देखना पसंद करते हो, वर्ल्ड चैंपियन, या फिर एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर को जो कि ठीक ठाक रेसलर है। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।